हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है प्रश्नावली 3.4 के क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का विलोपन विधि आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। विलोपन विधि से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व किया जाता है। और आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, तीसरा चैप्टर चल रहा है क्लास 10th के मैथ का दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और विलोपन विधि से बोल रहा है क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग आज सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि सीखेंगे। विलोपन विधि से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। तो आज हम लोग जो है यही पढ़ने वाले हैं, विलोपन विधि क्या होता है। और ये हमारा सेशन जो चल रहा है, और ये हमारा सेशन है 2024 से 2025 का सेशन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज विलोपन विधि से प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखेंगे पहले विलोपन विधि क्या होता है। तो चलिए इसमें हम प्रश्नावली 3.4 का पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया जाता है, उसके बाद जितने भी पहले थ्योरी करवाया जाता है, उसके बाद फिर प्रश्नावली करवाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है विलोपन विधि में। विलोपन विधि का मतलब होता है जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर है तो उसमें से किसी एक चर राशि को हम क्या करेंगे, विलुप्त कर देंगे, तो उसी को बोलते हैं विलोपन विधि। या तो हम इसमें अगर x y दो चर राशि है तो या तो x को हम विलुप्त कर देंगे, मतलब x को जो है किसी तरह से जोड़ के, घटा के, गुना करके उसको हमें क्या करना है, विलुप्त करना है, विलोपन करना है। इसीलिए इसको बोलते हैं विलोपन विधि कहा जाता है। तो चलिए इसमें हम पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें यही बोला गया है निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि तो हम बता चुके हैं इससे पहले, प्रश्नावली 3.3 जब हम पढ़ चुके थे तो उसको हम प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है विलोपन विधि सीखेंगे। तो चलिए जैसे दिखा यहाँ पे समीकरण लिखा रहेगा, पहला नंबर समीकरण है एक नंबर को समीकरण है x + y बराबर है 5 के और 2x - 3y ये बराबर है 4 के। तो ये समीकरण लिखा हुआ है। तो इस समीकरण को हमें क्या करना है, विलोपन विधि से क्या कर लेना है, हल करना है। तो देखिए इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो एक x है एक y है, एक x है एक y है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो समीकरण लिखा है इसको हम व्यापक रूप में लिखेंगे, x + y बराबर 5 बराबर ही रखना है। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान के यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 2x - 3y बराबर में 4, इसको हम समीकरण 3 मान के यहाँ पे छोड़ दें, 3 नहीं 2 मान के यहाँ पे छोड़ देंगे। अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इस समीकरण में, दोनों समीकरण में किसी एक चर राशि को विलुप्त करना पड़ेगा। या तो हम x को विलुप्त कर दें या तो y को विलुप्त कर दें। वो हम अपने अनुसार, सुविधा के अनुसार जो है कैसे विलुप्त करेंगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो समीकरण 1 में x + y बराबर 5 है और यहाँ पे है 2x - 3y बराबर 4। तो एक काम करते हैं, हम अपने मन में बैठा लेते हैं, चलो y को हम क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे। x को भी विलुप्त कर सकते हैं, y को भी विलुप्त कर सकते हैं, किसी एक को भी गायब कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 3y हो जाए, अगर किसी तरह से यहाँ पे पहले y है लेकिन यहाँ पे माइनस का 3y है, अगर यहाँ पर 3y हो जाएगा तो 3y प्लस में 3y माइनस में, अगर हम दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे तो 3y प्लस 3y प्लस में है माइनस में 3y है, तो कट के क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो मतलब y विलुप्त हो जाएगा। तो इसी को हम विलोपन विधि बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे 3y लाएंगे कैसे, तो यहाँ पे 3y लाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में
क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे और उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो विलुप्त हो जाएगा चर राशि, एक चर राशि। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 1 जोड़ 2, मतलब समीकरण। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे प्लस ही रहता और यहाँ पर भी प्लस रहता, अगर y को हमें गायब करना होता तब प्लस नहीं करते, तब यहाँ पे क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता, क्योंकि अब तब ना प्लस में से माइनस घटता 0 होता। यहाँ पे तो एक प्लस में है एक माइनस में, इसीलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए। तो चलिए समीकरण 1 हमारा ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे तो प्रत्येक में ना 3 से गुना होगा, बराबर के इधर भी 3 से गुना होगा, बराबर के इधर भी 3 से गुना होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 गुना x हो जाएगा, प्लस में 3y हो जाएगा, बराबर के इधर गुना किधर गुना करना पड़ेगा, तो 3 5 15 हो जाएगा। अब समीकरण 2 को तो कुछ नहीं किए हैं, खाली समीकरण 2 को जोड़ेंगे इसमें, तो 2x माइनस का 3y बराबर में है 4 के। अब हमें इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे, तो 3 को x 2 को x दोनों जुड़ जाएगा, तो 3 2 5x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 3y प्लस में 3y माइनस में, तो ये तो कट जाएगा ना, कट के क्या हो जाएगा, ये 0y हो जाएगा, मतलब y का अस्तित्व भी खत्म हो गया, मतलब y है ही नहीं, अब y विलुप्त हो गया। उसके बाद 14 5 19 हो गया। तो कहने का मतलब 5x में से 0 को अगर हम किसी संख्या से y से 0 गुना करेंगे क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये 0 यानी कि 5x बराबर जो आया है 19 आया है। तो x बराबर क्या होगा, 19 बट्टे में 5। तो चलिए x का वैल्यू तो हमने निकाल लिए, x का मान निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, फिर y का वैल्यू चाहिए। तो समीकरण 1 या 2 में अगर हम y का मान रख देते हैं, तो मतलब x का मान निकला हुआ है ना, अगर हम x का मान रख देते हैं तो y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर है 5 के। तो x तो आया है कितना, 19 बट्टे 5, तो 19 बट्टे में 5 प्लस का y ये बराबर है 5 के। अब हमें चर वाले को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ कर लेना है। तो ये 19 बट्टे 5 प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19 बट्टे में 5। नीचे में नहीं कुछ है, एक है, इसका हम भिन्न का घटो कर लेंगे, तो y बराबर इसका एलसीएम पर लेना, 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 आएगा। तो ये 1 से भाग लगाएंगे, 5 में 5 और 5 में 25 माइनस 19, तो y बराबर हो जाएगा 19 में से यहाँ पे 25 में से 19 घट जाएगा, कितना बचेगा, 6, हाँ 6 ही बचेगा ना, 6 बट्टे में 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 6 बट्टे 5 आ गया। तो ये हमारा विलोपन विधि से x और y का वैल्यू निकल के आ गया है। तो यही होता है विलोपन विधि। चलिए उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 1 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उसके बाद 2 नंबर का इसमें क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करने के लिए बोल रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है उसको हम बता चुके हैं प्रश्न वाली 3.3 में। इसको प्रश्न वाली में इस हम विलोपन विधि आज सीखेंगे। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, 3x प्लस 4y बराबर है 10 के और 2x
माइनस 2y ये बराबर है 2 के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। पहले तो व्यापक रूप में, तो वैसे तो व्यापक रूप में इधर बराबर में 0 रहता है, लेकिन हमें प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो, अगर इन दोनों विधि से हल करना है तो चर वाले को एक तरफ करेंगे, अचर वाले एक तरफ कर लेंगे, मतलब एक्स वाई वाले को एक तरफ कर लेंगे और अचर वाले जो भी संख्या हो उसको एक तरफ कर लेंगे, बराबर को उधर कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, हाँ पहले तो समीकरण मानना पड़ेगा। 3x प्लस का 4y बराबर मान लेते हैं 10, इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद देखिए 2x माइनस 2y बराबर है 2, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब समीकरण 1 या 2 में क्या चीज़ से गुना करेंगे, कैसे जोड़ेंगे या घटाएंगे कि कोई एक चर राशि गायब हो जाए। ठीक है, कोई एक चर राशि गायब हो करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम देखेंगे, अगर मान लीजिए हम मेरे अपने मन में y को भी गायब कर सकते हैं, x को भी गायब कर सकते हैं, लेकिन क्या सुविधा है, जो आसान है उसको गायब करना ज़्यादा उचित होगा। तो यहाँ पर देखिए 4y प्लस में और 2y माइनस में, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, तो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है तो घटाने से हम बच जाएंगे डायरेक्ट। अगर यहाँ पे 4y है, अगर किसी तरह से यहाँ पर भी 4y हो जाए, अगर यहाँ पर भी 4y हो जाएगा तो जोड़ देंगे दोनों समीकरण को, तो y तो विलुप्त हो जाएगा, तो हमें x का वैल्यू आ जाएगा। फिर x का मान समीकरण 1 या 2 में रख के हमें y का भी वैल्यू आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में देख रहे हैं 4y है यहाँ पे प्लस में, और यहाँ पे है 2y माइनस में। अगर यहाँ पे 4 हो जाए तो 4 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ऐसे अकेले तो इसमें 2 से गुना नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें समीकरण 1 में पूरा, समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते हैं, तो ये 4y हो जाएगा और ये 4y हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 में ना, 2 में 2 से गुना कर समीकरण 1 जोड़ 2 करेंगे। तो समीकरण 1 में तो कुछ नहीं किए हैं, तो उसको ऐसे ही लिख देना है, कुछ नहीं करना है, इसको बराबर में 10। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 2 से गुना किए हैं, तो ये 2 दूनी 4x हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4y हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। प्रत्येक में 2 से गुना करना है, ऐसा नहीं कि केवल इसी में गुना करना है। समीकरण 2 बोले हैं तो समीकरण 2 में जो भी संख्या है सब में गुना करना है। अब इसको हम क्या किए हैं, जोड़े हैं, तो प्लस करेंगे, तो 4x 3x 4 3 7x। उसके बाद देखिए एक प्लस में एक माइनस से बताया, एक कट के क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस करो या माइनस करो। उसके बाद 10 4 14, कहने का मतलब 7x बराबर है 14 के, तो 1x बराबर क्या होगा, 7 गुना में इधर आएगा तो भागा में 14/7, 7 का 7, 7 दूनी 14। तो हमें यहाँ से x का वैल्यू आ गया, x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, 7 नहीं 2 आया ना, 2, तो 7, ये 2 आ गया x का मान। चलिए अब हमें y का वैल्यू निकालना है। y का मान कैसे निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए हम y का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 ले लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए समीकरण 1 हमारा यही है ना, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर है 10 के। तो अब यहाँ पे 3x, x के जगह पे क्या लेना है, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 प्लस में 4y बराबर में 10 के, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस में 4y बराबर 10 के, तो 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 4y बराबर हो जाएगा 10 माइनस के 6 के, तो 4y बराबर 10 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 4। अब ये 4 गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 4/4 कट के क्या हो जाएगा 1, तो y का मान हमें कितना आया है, 1 आ गया है। और यही वैल्यू हमें चाहिए था, एक y का मान और एक x का मान, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसको अगर हम देखिए एक प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर करके बता देते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी x का मान 2 ही और y का मान 1 ही आएगा। प्रतिस्थापन विधि जो प्रश्न वाली 3.3 में कर चुके हैं। तो चलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके अगर दिखाए तो चलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, उसमें या तो x या तो y का वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं किसी भी समीकरण से। समीकरण चाहे 1 हो चाहे 2 हो, उससे हम या तो x का वैल्यू निकाल लेंगे या तो y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इसको हम प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे बनाते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी इसमें प्रश्नावली में बोला गया, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से आप लोग खुद से बना सकते हैं। प्रश्नावली 3.3 में बता चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 या 2 से, या तो आपका मान है 1 से ले लीजिए या तो 2 से। चलिए हम समीकरण 1 से ही ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करते हैं, इसको 3x है तो हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x प्लस का 4y बराबर है 10 के। तो यहाँ से 4y बराबर क्या होगा, 10 माइनस का 3x, क्योंकि हमें y चाहिए तो y वाले को एक तरफ करना पड़ेगा। तो अब ये 4 गुना में जाएगा तो भागा में, तो y बराबर निकल के आएगा 10 माइनस का 3x अब बट्टे में 4। तो y का देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू निकाल लिए। इसको हम समीकरण 3 मानकर छोड़ देंगे। इसमें समीकरण 3 मानना ही पड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि में हर हाल में समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब या क्या करेंगे, y का वैल्यू हम जो है समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखना पड़ेगा यहाँ से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में अगर 1 से लेंगे 2 में रखेंगे, 2 से लेंगे तो 1 में रखेंगे, रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, यही है ना। तो 2x माइनस 2y बराबर है 2 के। तो 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या लेना है, देखिए x के जगह पे x से लेना है, अब x से लेना है, ठीक है। माइनस 2 y के जगह पे लेना है 10 माइनस 3x बट्टे में 4 बराबर है किसके, ये 2 के। तो यहाँ पे देखिए काट सकता है, 2 से 2 बार में कट गया। तो अब यहाँ से कहने में तो काट जो दिए हैं इसको काट दिए हैं। तो अब यहाँ से बचा 2x माइनस 10 यहाँ पे देखिए एक कोष्ठ खोलेंगे तो माइनस इसके लिए भी है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3x बट्टे में है 2 बराबर ये 2 के है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करके यहाँ से हमें x का मान तो आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, इसका हम भिन्न का घटो करेंगे तो 2 एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4x माइनस 10 प्लस 3x बराबर में 2, नीचे में नहीं कुछ है 1, तो 4 गो x 3 गो x, तो 4 3 7x माइनस 10 बट्टे 2 बराबर 2 बट्टे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, गुणना, तब जाके x का वैल्यू आएगा। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 10 बराबर 2 दूनी 4, मतलब इसको इससे गुना किए तो 7x, ये 10 माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो 4 प्लस का 10, तो 7x बराबर कितना होगा 14 के। तो 7 दूनी 14। तो x का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना आया, 2 आया है, और विलोपन विधि से भी x का मान 2 आया था। अब हमें y भी चाहिए, तो समीकरण 3 से देखिए यहाँ पे रखेंगे मान, तो y का वैल्यू आ जाएगा। लिखेंगे अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, y बराबर हमने माने हैं 10 माइनस का 3x बट्टे में 4। तो चलिए हम 10 माइनस 3 गुना 2, x के जगह पे 2 रख दिए, अब बट्टे में 2, 4 ना है, बट्टे में 4। तो यहाँ से y बराबर आएगा, देखिए 10 में से 3 दूनी 6 घट जाएगा, अब बट्टे में 4, तो y बराबर 4 बट्टे 4 कैंसिल हो जाएगा 1, तो y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमने यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिया। तो ये हमारा था प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
और विलोपन विधि से भी बताए हैं कैसे करेंगे। तो ये प्रतिस्थापन विधि था और इससे पहले विलोपन विधि था। तो इसी तरह से इस प्रश्न में बोला गया है विलोपन विधि से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि बताया है, हम विलोपन विधि से इसमें सभी क्वेश्चन को कर देते हैं। प्रतिस्थापन विधि से आप लोग खुद से इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आज एक का पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, 4 क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक का 3 नंबर क्वेश्चन है 3x - 5y - 4 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे बराबर में इधर नहीं है संख्या, और 9x बराबर 2y प्लस में 7, इसमें तो कुछ और ही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो विलोपन विधि के लिए जो व्यापक रूप होता है, जिस तरह से समीकरण को लिखा होना चाहिए उस तरह समीकरण को पहले हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3x - 5y, ये 4 माइनस में रहेगा तो प्लस में इस तरह से बराबर में लिखना चाहिए। इसको हम समीकरण 1 मानकर छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए ये 2y माइनस में रहेगा तो प्लस में, इधर रहेगा तो माइनस में। तो 9x माइनस 2y प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, 2y बराबर में इधर क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। इसको हम समीकरण सेकेंड मानकर यहाँ पर छोड़ देंगे, ये 7 है। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से तो किसी एक चर राशि को गायब करना पड़ेगा। अब कौन हमको गायब करना आसान है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3x, यहाँ पे 9x, अब दोनों तो माइनसे में है, चाहे किसी को भी गायब करे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना ही पड़ जाएगा। तो चलिए इसमें हम x को गायब करके आप लोगों को दिखाते हैं। x क्यों गायब करके, ये आसान है। क्यों, इसमें देखिए 9x है, यहाँ पर भी अगर 9x हो जाए तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे तो 9x में से 9x घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें y का वैल्यू आ जाएगा, चाहे x का वैल्यू आ जाए चाहे y का वैल्यू आ जाए, तो किसी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे 9 लाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम 3 से गुना ना करना पड़ेगा, तब ना 9x होगा बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें हम 3 से गुना कर लेंगे। तो देखिए 3 से गुना करना पड़ेगा पूरे समीकरण में। तो 3 गुना 3, 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y, 4 तिया 12, ये भी हो जाएगा। 3 से गुना कर लिए। समीकरण सेकेंड को कुछ नहीं किए हैं तो ऐसे लिख देना 9x माइनस 2y, उसके बाद बराबर में 7। अब यहाँ पे घटाना है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको हमें घटाना है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ पे मतलब सबके लिए माइनस होगा ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए 9x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का 15 प्लस का 2 तो कितना होगा, तो माइनस का 13y हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ठीक है, माइनस का 15 प्लस का 2 तो 13। तो यहाँ से अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 12 में से 5 घट गया, कितना बचेगा, 7 घट गया 5। तो y का वैल्यू हमें यहाँ से आ गया 5/-13, यानी कि -5/13 y का मान तो हमें आ गया। अब y का मान जब आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ सब लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब समीकरण 1 से तो लिखना पड़ेगा यहाँ से समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या माने हैं, 3x माइनस 5y बराबर है 4 के। तो यहाँ पर देखिए 3x है तो 3x ही रहने देंगे, लेकिन y का तो वैल्यू यहाँ पे आया है।
-5, y का वैल्यू क्या रखेंगे, -5/13 बराबर में 4 के। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3x माइनस प्लस 25/13 बराबर में 4 के। तो नीचा में नहीं कुछ है तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो 13 तिया ये हो जाएगा 39x प्लस में 25, ठीक है, बराबर में 4। नीचे हमने कुछ एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लेंगे गुना। तो देखिए गुना करेंगे तो ये 39x बराबर होगा 13 चौके 52 और प्लस 25 भी है ना, +25 13 चौके 52। तो 39x बराबर 52 - 25, ठीक है। तो 39x बराबर 52 में से 25 घट जाएगा, कितना बचेगा, तो 7 बचा यहाँ पे 4, 2 27। तो x बराबर 27/39 करेंगे तो 9 तिया 27, 3 से काटते हैं, 13 तिया 39। तो x का मान कितना आएगा, 9/13। यही हमें x का वैल्यू चाहिए था। तो ये हमारा था तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से भी अगर हम सॉल्व करेंगे तब भी -5/13 एक वैल्यू आएगा और एक वैल्यू आएगा 9/13। ठीक है, तो चलिए अब अगला पाला का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्या, x/2 + 2y/3 बराबर है -1 के, और x यहाँ पे मिटाया हुआ है, क्या है देख, माइनस में है या प्लस में है। चलिए यहाँ पे आएगा माइनस, ये माइनस में है या प्लस में है, दिया ही नहीं है, मिटा हुआ है। तो x - y/3 बराबर 3 के, माइनस में ले लिए हैं। अब देखा जाएगा यहाँ पे अगर प्लस में होगा तब कुछ और हो सकता है। तो इसको हम पहले तो सॉल्व करेंगे। तो x/2 + 2y/3 ये व्यापक रूप में नहीं है, तो पहले इसका भिन्न का जोड़ कर लेते, लघुत्तम 6। तो 3x प्लस 2 दूनी 4y बराबर -6। नीचे हमने कुछ है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ पे गुना। तो देखिए इसको गुना जब करेंगे 1 से होगा तो यही होगा 3x प्लस का 4y बराबर -36। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पे इस x - y/3 बराबर है 3 के, नीचे में नहीं कुछ है, एक एलसीएम लेंगे 3। तो 3x माइनस का y बराबर है 3, नीचे में नहीं कुछ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x - y बराबर में 3 तिया 9। इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 3x, यहाँ पर भी 3x। एक काम कर लेते हैं, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, यहाँ पे सवाल मिटाया हुआ है, माइनस है या प्लस है। तो चलिए हम देखेंगे। पहले तो समीकरण देखिए सेम, ये तो ठीक है, तो सेम चीज़ में से घटा देंगे, खाली लिखेंगे समीकरण 1 - 2। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x + 4y बराबर है -36। इसमें से घटाना है 3x - y उसके बाद बराबर में 9। इसको घटाना है ना,
तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे प्लस लेके बनाएंगे तब तो कुछ और आंसर आएगा। आंसर भी अभी नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं, घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, घटाना है सबको ना, तो ये माइनस, तो 5y बराबर 36, 9 माइनस का 45, माइनस का 45 होगा। ठीक है, लगता है प्लस ही होगा। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 45 बटे 5, 9 5 45। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, माइनस का 9 आ गया y का वैल्यू। ठीक है, अब y का मान आ गया माइनस का 9। तो अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा ये रहा। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर है माइनस 36 के। तो यहाँ से देखिए 3x प्लस 4, y की जगह पे रखेंगे माइनस 9, y की जगह पे रख दिया माइनस 9 बराबर में 36। तो 3x प्लस माइनस माइनस 36 बराबर है इधर माइनस के 36 का, माइनस के 36। ठीक है, तो अब यहाँ से 36 प्लस में रहेगा तो माइनस में रहेगा, तो प्लस में, तो 3x बराबर होगा माइनस 36 पहले से भी है, इधर आएगा तो प्लस 36। तो 3x बराबर 36 में से 36 घट गया 0, तो x का मान तो 0 आ रहा है। तो चलिए x का मान 0 आया, देखते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे जो होगा माइनस से होगा, समीकरण में रखने पर यहाँ पे आ रहा है x का मान 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है आज 1 का जितने भी 4 क्वेश्चन था, आप लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लीजिएगा। तो 4 नंबर तक के 1 के 4 तक के क्वेश्चन को लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।